अच्छा, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर सर्च कर लेना है लेटर हेड। ठीक है, लेटर हेड। आप लेटर हेड को जो है करेंगे, पास जो है बहुत सारे रहेंगे। आपने इमेजेस पर जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आके आप यहाँ से कोई भी एक जो है ओपन कर ले, ताकि आपको सिंपली पता चल जाए कि क्या लेटर हेड जो है वो, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। चीज़ होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। लेटर हेड जो है ज़्यादातर कंपनीज में इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर लोग जो है इनविटेशन के लिए बनाते हैं, या जो है ज़्यादातर अपॉइंटमेंट्स जो लेटर्स होते हैं, ठीक है ना, इसमें जो आपसे अपॉइंटमेंट लेते हैं उस तरीके की चीज़ों के लिए जो है यहाँ पर ये लेटर हेड जाते हैं। और ये बिजनेस कार्ड, लेटर हेड और एनओ, ठीक है ना, ये चीज़ें जो है करते हैं। जब ये आप इकट्ठा बनाए एक ही डिज़ाइन में, तो इसको फिर हम कहते हैं स्टेशनरी डिज़ाइन। वो भी मैं आपको कभी एक क्लास में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल हम एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझ जो है वो आने लगे कि इस तरीके का काम होता है। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ें होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम सिंपली सेव करते हैं, ताकि इसको मैं बड़ा कर सकूँ, तो आपको ये समझ आए। इसको ये और ले ये फाइल यहाँ तो नहीं ओपन हुआ, तो ये हमारे पास ओपन हुआ यहाँ। तो आपको मैं समझा दूंगा कि इसमें कौन सी चीज़ हम जो है वो लेते। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं अपना एक लेटर हेड आपको ओपन करके दिखा दूंगा। आप जाएगा ये हुआ तो आइडिया जो है वो दे किस तरीके का जो है इसमें काम होता है, और क्या क्या चीज़ें इसमें जो है हमारे पास होती है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए और अब एक्सटेंशन चाहिए, तो चलो इसको हम ऑफ करते हैं और सीखते हैं अपने। मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसमें चीज़ें होता है। तो अब इसको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले बनाया है, और काफ़ी वक्त से मैं इन चीज़ों पर नहीं रहा, क्योंकि मैं सिर्फ आजकल लोगो डिज़ाइनिंग पर फोकस कर रहा हूँ, तो इस वजह से पता भी नहीं चलता कि कहाँ पर रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत पुराना एक मेरे पास लेटर हेड जो है पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने एनवलप डिज़ाइन, ठीक है, एनवलप डिज़ाइन है, ये बिजनेस कार्ड, और ये एक ही डिज़ाइन में बनाया है। जब ये तीन चीज़ें इकट्ठा होते तो हमारे इसको हम कहते हैं स्टेशनरी डिज़ाइन। ठीक है, पहले लोगो आएगा, डिज़ाइन आप जिस जैसा भी बना दे, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं बनाए कि आपका डिज़ाइन जो है आधा आधा सिर्फ आपका पेज ले। ठीक है, क्योंकि ये A4 पेज होता है, तो इस पर हमने अपॉइंटमेंट लेटर या कोई भी चीज़ लिखना हो तो वो लिखे। सिंपली डिज़ाइन आप छोटा ही बनाएंगे, यानी यहाँ से, यानी इतना इतना जो है आना चाहिए। ठीक है, लोगो आएगा कंपनी का, और इसका डिटेल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये डिटेल आप यहाँ पर देना चाहें तो यहाँ पर भी दे सकते हैं, और आप यहाँ नीचे भी यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टू, ठीक है, जैसे कि हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं टू एडम स्मिथ, जहाँ जिसके लिए आप जो है वो लिखना चाहते हैं। तो अगर आप इसको बना रहे किसी कंपनी के लिए, ठीक है ना, तो आप यहाँ पेस्ट जोड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल वो बहुत सारा कॉपीज इसको प्रिंट से निकालेगा, और फिर बॉल पॉइंट पर वो खुद यहाँ पर नाम लिख सकता है, और मैनेजर के लिए अलग बनाएगा या अलग, ठीक है, वो चीज़ें। एड्रेस आएगा, ठीक है, फ़ोन नंबर, ईमेल, और ये एड्रेस हमारे पास आ जाएगा। और फिर इसके बाद हमारे पास मैंने डेमो टेक्स्ट रखा है। डेमो टेक्स्ट में वो जो भी चीज़ रखना चाहे, ये सिंपली डेमो हम इसलिए रखते हैं कि इसको अगर आप फ्री पिक या एडोबी स्टॉक पर अपलोड करना चाहे तो वहाँ पर ये देते हैं। अगर आप कस्टमर के लिए बनाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आप डैश एक लाइन सिर्फ लगाएंगे, बाकी चीज़ें आप नहीं लेंगे, ताकि वो खुद यहाँ पर वो फिल कर सके। सिर्फ टू
इसके लिए लाइन मैनेजर यानी जो पोजीशन है इसके लिए अलग लाइन होगा। फिर आपने इसके यहाँ पर सिर्फ फ़ोन लिख देना है, डैश ईमेल डैश और एड्रेस डैश, वो खुद ब खुद फिर वो जो लोग हैं वो लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा डेट, ठीक है। तो डेट में आपने सिंपली 00 भी नहीं लिखना अगर रियल कस्टमर के लिए बनाना है, ठीक है। सिंपल 00 का स्पेस आपने डालना है, एक स्लैश डालना है, फिर 00 का स्पेस आप डाल दे और फिर स्लैश, ठीक है। यानी मंथ, डेट और ईयर, ठीक है। तरीके से आप यहाँ पर जो आपके पास आएंगे इसका जो भी होगा वो आप यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो आप ये जगह आप खाली छोड़ेंगे, वो उसमें खुद पर लिखाई करेगा। एमएस का तो इस पर प्रिंट करेगा तो इस पर खुद आ जाएगा। और यहाँ पर आप आ जाएगा एडम स्मिथ, ठीक है, जिस बंदे का जो है नाम है, ठीक है। ये असल में यहाँ पर आप जो डैश है ना इसके ऊपर वो बंदा सिग्नेचर करेगा जो भी हेड होगा, ठीक है ना। और उसका नीचे नाम होगा कि ये एडम स्मिथ है और ये मैनेजर है, डिज़ाइनर है, डेवलपर है, क्या है, ठीक है। और यहाँ पर इसका सिग्नेचर आएगा। तो ये चीज़ हमारे पास इसमें होता है। अच्छा, अब इसको बनाने के लिए सिंपल जो है मैं आपको इसका साइज और वो जो है समझाता हूँ कि किस तरीके से आपने साइज लेना है। तो आपने आ जाना है न्यू, और न्यू पर आगे आपके हर किसी के पास जो इलस्ट्रेटर है, चाहे वो 2019 हो, 20 हो, 21 जो भी वर्जन हो, आपने प्रिंट पर आना है, ठीक है। सब में ये मौजूद होता है। प्रिंट पर आके यहाँ पर आपके पास मौजूद है A4। आप A4 सेलेक्ट कर ले, यहाँ से पॉइंट होगा तो पॉइंट्स आप नहीं, आपने कर देना इंचेस में, ठीक है। पॉइंट्स में आपने नहीं करना। प्रिंट A4 इसको इंचेस में कर ले और एक बार दबाया था कि इसका भी आपने ज़रूर ब्लीड लगाना है। मैंने आपको समझाया था कि जो भी चीज़ प्रिंट होगा उसका ब्लीड हम ज़रूर लगाएंगे। ब्लीड ये CMYK में क्यों रखा है, क्योंकि ये प्रिंट होगा, RGB में हम नहीं रख सकते, ठीक है। और 300 DPI सॉरी PPI और क्रिएट, तो आप करेंगे तो आप आ जाएगा, ठीक होगा। अब आपने सिंपली सबसे पहले जाना एक इसके ऊपर, इसके ब्लीड से लगा देना है एक इसके ऊपर एक, बिल्कुल इसके साथ साथ एक आपने बना देना है इसका बैकग्राउंड, और इसको आपने ख़त्म कर देना है यहाँ से स्ट्रोक, ठीक हो गया। और अब आप देखेंगे तो आपके ये ब्लीड के साथ, और यहाँ पर आप इसका जो बैकग्राउंड है ना इसको आप Ctrl+2 कर ले ताकि आप जो है ये डिस्टर्ब ना कर सके। और अब आपने बना देना है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के लिए आप जो है यहाँ पर भी आ सकते हैं, आप जो है देख सकते हैं किस तरीके से जो है लोगों ने डिज़ाइंस वगैरह जो है वो बनाए हैं। तो मेरे माइंड में एक डिज़ाइन आ चुका है, तो उसको मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आके सिंपली आप पेन टूल ले लें, ठीक है। और एक यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं बना दूंगा, या चलो इस तरीके से एक आपने एस्केप बटन दबाना ताकि ये ख़त्म हो जाए। और आपने फिर आना है इस पर, इसमें आप थोड़ा सा अगर डालना चाहे, ठीक है, इस तरीके से फिर आप करेंगे ख़त्म, क्योंकि इसमें मैं सिंपली जाऊंगा स्ट्रोक के साथ। इसका आपने Ctrl+C Ctrl+V कर देना है, आपके पास कॉपी आ जाएगा। आपने जो है इसको लाना है बिल्कुल यहाँ पर, और इसको आपने इसको कर देना है फ्लिप इस तरीके से, और आपने इसको इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। आपके पास ये बिल्कुल एक्यूरेट एक जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर अब ये इससे निकल भी रहा है ना तो ठीक कर लेंगे, इसको टेंशन ला ले, ठीक है। अब आपने इसको जो है, ठीक है, ये आप या चलो इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। और इसका कलर जो है आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ से कोई कलर ले लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास इसका कलर है Ctrl+Shift+S, ठीक है। चलो चाहता हूँ कि ये कलर्स में इसमें इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं कलर्स ले लूँगा, Ctrl+V, ठीक है, ठीक हो गया। और अब जो है, अच्छा इसका मैं रखूँगा 8 तक, मैं इसका रख दूँगा, और जो हमारे पास इसका है स्ट्रोक, ठीक है, 8 तक मैं रख दूँगा। इसको मैं सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक और इसको यहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास अलग अलग पड़े हैं, ठीक है ना, अलग अलग है। तो अगर आप इन दोनों को सेलेक्ट कर ले, ठीक है,
और इस पॉइंट पर आके राइट क्लिक करके ज्वाइन कर ले, तो फिर ये एक लाइन बन जाएगा, ठीक है, दो नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको मैं कर दूंगा ज्वाइन। और फिर अगर आप चाहे तो आपने ले लेना है स्मूथ टूल, ताकि इसमें थोड़ा सा स्मूथनेस यहाँ पर आ जाए, ठीक है। स्मूथनेस मैंने इसमें ला दिया। और इसको जो है आप एक और भी डिज़ाइन जो है इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे माइंड में एक डिज़ाइन आया है। चलो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर दुख करें, यहाँ पर आ जाए हम, और हम आएंगे यहाँ पर, ठीक हो गया। कुछ इस तरीके का हम इसको दे देंगे। और इसके अंदर चलो हम ले लेते ये वाला, ठीक हो गया। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप सेलेक्ट कर ले, थोड़ा सा मैं नीचे लाना चाहता हूँ, तो आपने सिंपली करना क्या है कि ये वाले हिस्से आपने जो है कर देने सेलेक्ट, और आप इसको थोड़ा सा इस तरफ से नीचे कर दे विदाउट शिफ्ट विदाउट आल्ट, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। इसको आपने दोबारा कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करना है, इसके ऊपर आ जाएगा। अब आप अगर चाहे तो इसमें जो है आप कलर ये वाला दे दे, ठीक है, ये वाला इसके देंगे, ठीक है। ये अलग है, इसके पीछे ऑलरेडी पड़ा है, तो इसको हम राइट क्लिक और करेंगे सेंड टू बैकवर्ड, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेंड टू, हम करेंगे सेंड टू बैक करेंगे डायरेक्टली, तो वो बैकग्राउंड के भी नीचे चला जाएगा। और हम थोड़ा सा इसमें ये वाला डिज़ाइन जो है डाल देंगे, ठीक है। इसको आप डिलीट कर दें, आपके पास ये आ चुका है। यहाँ पर आप सिंपली लोगो लगाए अपना, इसको भी आप सिंपली कंट्रोल 2 करें ताकि ये लॉक हो जाए। जूम कर ले यहाँ पर तो मैं कोई लोगो लाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक लोगो इस्तेमाल किया था इसमें, चलिए से ही हम ले लेते हैं। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा जो है कर दूंगा बड़ा, ठीक है। और अब इसका जो लोगो है ना, जो हमने कलर इस्तेमाल किया, इसमें भी ये रेड वाला कलर है, तो ये अब इसके ऊपर जो है ये ठीक तरीके से नहीं दिख रहा। तो आपने फिर लोगो भी इस तरीके से फिर आपने इस तरीके से लेना है कि इसके ऊपर दिख भी जाए। तो हम इसके साथ एक काम कर सकते हैं, इसको हम अनलॉक करेंगे, और इसको जो है हम करेंगे बैक, ठीक है, यानी सेंड टू बैक बैकवर्ड। और इसको हम करेंगे, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सॉरी इसके साथ लगा देंगे। और जब हमारे पास ये वाला रेड वाला था, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर ले, लेकिन फिर नहीं देखना कि ये आप देख ले, आपका जो ये शेप है ना, ये बाहर जा रहा है, तो इसको आपने फिर इसके साथ ही लगा दें, ठीक हो गया। और अब आपने है इस लोगों का जो टेक्स्ट है इसका कलर चेंज करना है, तो राइट क्लिक अनग्रुप, आप इसको सेलेक्ट कर ले, यहाँ से आप इसका कलर जो है वाइट कर ले, इस पर वाइट अच्छा लगेगा, तो ये आप देख ले। और इसको आप सेलेक्ट कंट्रोल 2 कर ले, तो ये लॉक हो जाएगा। इन दोनों को आप सेलेक्ट कर ले यहाँ से, इस तरीके से कंट्रोल ही कर ले, तो ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप चाहे तो यहाँ पर सिंपली आप इंस्टाग्राम फेसबुक उस चीज़ों का जो है वो लगा सकते हैं। तो चलो इसको हम यहाँ से उठा देते हैं, अगर हमारे पास हो तो, ठीक है ना, इसमें नहीं है तो हम सिंपल करते ये कि हम जाते अपने किसी पोस्ट से वो लाते, ठीक है ना। इसमें अच्छा एक बात आप ये भी याद रखें कि एक बार चीज़ें आप अगर बना लेते हैं ना, तो आप इसको एक पोस्ट से लेकर दूसरे पोस्ट में जो है वो फिर लगा सकते, थोड़ा सा चेंजेस आप ले, ठीक है। और वो आपके पास आइकन्स होते हैं, आपने एक बार इसका साइज वगैरह सब ठीक कर दिया होता है, तो इसको आप दोबारा दोबारा बनाएंगे तो आपका टाइम जो है वो ज़ाया हो सकता है। तो इस वजह इससे जो है अच्छा ये है कि आप इसको दूसरे में ले जाके जो है वो छोड़ सके, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा बड़े, क्योंकि उसको हमने जो बनाया था वो हमने बनाया था
पोस्ट के लिए, ठीक। तो यहाँ पर इसको हम छोटा कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक हो गया। और आपने आना है ग्रुप सिलेक्शन टूल पर, इसका कलर शिफ्ट के बटन के साथ साथ एक एक का सेलेक्ट कर ले। यहाँ से आगे आप इसको ये कलर दे दें, सॉरी ये वाला, ठीक है। ये हम कलर कम्बिनेशन के साथ ही जाते हैं। और इसके अलावा आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसका कलर आप कर दे वाइट, ठीक हो गया। तो आप देखें बहुत अच्छा लगता है। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमने जाना है बाकी चीज़ों पर। तो हमारे पास होता है टू द स्मिथ, ठीक है। और जो भी नाम हो, तो आप फेक नेम जनरेटर से नाम वगैरह जो है वो ले सकते हैं। एक बार मैंने आपको समझा दिया है, आप पिछला क्लास जो है वो देख ले। और हम सिंपली अब क्या करेंगे, इससे हम जो है चीज़ें सिंपली करेंगे, अ, लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं लूँगा टू, और फ़ॉन्ट्स भी आपने यहाँ पर दो की ही रखने हैं, ठीक है। ये लाटो और प्लेफेयर रख दे, या लाटो और मेट्रोपोलिस रख दे, ठीक है। इस तरीके से इसको कर देना है। तो आप यहाँ पर देखें, इसको मैं रखूँगा बिल्कुल इसके साथ, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देख लें, अगर आप कंट्रोल आर दबाए और इसको आप यहाँ पर रख दे, तो आपको फिर मसला नहीं होगा। आप इस लाइन के साथ साथ जो है वो, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो आपको फिर भी समझा देता हूँ कि इसमें फ़ॉन्ट किस कौन से इस्तेमाल हुए। टू में जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल हुआ है वो हमारे पास है मेरिट प्रो, ठीक है। ये आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ये ऑलरेडी इसमें मौजूद होता है। और एडम स्मिथ में भी जो है हमारे पास मेरिट का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये सेमी बोल्ड है। और मैनेजर में भी हमारे पास वही फ़ॉन्ट है, ठीक है, रेगुलर, ठीक हो गया। साइज आप देखना चाहते हैं तो टू का साइज हमारे पास है 8, एडम स्मिथ का है 12, और मैनेजर का है 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख कर, दूसरे बंदे का देख कर वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे, तो जो हमने ये चीज़ें, ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो है आप वहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं बनाता, तो इसको हम नीचे लगा देंगे। और अगर आप चाहे तो ये चीज़ें आप लगा भी सकते हैं या लगा भी नहीं सकते। ये आपकी जो है होता है कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है ना। अगर कस्टमर नहीं चाहता ये चीज़ें आप लगा दे, तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ से खाली स्पेस छोड़ दे उसके राइटिंग के लिए। और अगर वो चाहता है तो फिर आप इसको जो है ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको उठा देता हूँ, ठीक है। ये सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल लिखाई करनी है, ये आपने ज़रूर जो है खुद से बना देना है। आपको मैं होमवर्क दे दूँगा तो आपको जो है आ जाएगा, ठीक है। ये हम इसके साथ लगा देंगे, ठीक हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, चलो ठीक होगा। और अब यहाँ पर हमने जो है कर देना है। अब ये डिज़ाइन हमने कर देना है कॉपी। तो आप कंट्रोल अल्ट 2 कर लेते हैं, जो जो चीज़ें लॉक है ये अनलॉक हो जाए। बैकग्राउंड को आप दोबारा सेलेक्ट करके कंट्रोल 2 करके लिख दे। इसको आपने कंट्रोल अल्ट के साथ कॉपी कर देना और नीचे लाके इसको छोड़कर आप यहाँ से इसको कर दे फ्लिप, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप इस तरीके से भी फ्लिप कर दे, ठीक है, अच्छा लगेगा, ठीक हो गया। अब हमने जो है यहाँ पर डेमो टेक्स्ट डालना है, ठीक ना। तो डेमो टेक्स्ट का सिंपल आसान तरीका ये है कि आपने जाना है टेक्स्ट टूल, यहाँ से आपने जो है स्टार्ट कर लेना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये भी ठीक है, लेकिन चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको पता नहीं चलता तो आपने एक लेना है और हमने इसको जो बनाना है वो यहाँ तक इस लाइन बनाना है, ठीक है। क्योंकि हमने यहीं पर रखा है तो फिर हम आना भी यहीं तक होगा। तो इसको आप यहाँ से स्टार्ट कर ले, ठीक है। डेमो टेक्स्ट में खुद ब खुद आएगा। आप इसका साइज जो है वो 8 रख दे, ठीक है, 8 ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर इसको हम कर देंगे 8, ठीक है, या चलो 12 ही ठीक है, क्या मैंने रखा है। और इसको आप यहाँ से कर ले जस्टिफाई लेफ्ट, ये इस तरीके से ठीक आएगा। अब इसके नीचे हमने कंटेंट इन्फो लगाना है और इसके साथ यहाँ पर हमने सिग्नेचर बनाना है। अच्छा, तो ये हमारे पास यहाँ तक हमने इसको बना दिया, ठीक है। इसमें हमारे पास ये आ गया है
इसको हम कहते हैं डेमो टेक्स्ट, या इसमें ये अगर कस्टमर के लिए बनाना है तो इसको आपने फिर खाली रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके दरमियान में, पैराग्राफ के दरमियान में हम एक एक लाइन का स्पेस रखेंगे, ठीक है। अगर आपने क्लाइंट के लिए बनाया और उसको वो आपको देख बता रहे हैं कि आप इसको जो है भेज दे कि ये कैसा लगेगा अगर इस पर मैं कोई लिखाई कर दूँ, तो फिर आप इसको इस तरीके से इसमें कुछ लिखाई वगैरह करके इसको सेंड कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपने इसमें कभी भी हाइफन जो है वो ऑन नहीं रखना, ठीक है। इसमें हाइफन ऑन है तो मैं सिंपली यहाँ पर आके पैराग्राफ में इसको यहाँ से ऑफ कर दूंगा, ठीक है। और अब हमारे पास सिंपली रह चुके सिग्नेचर और डिटेल्स हमारे पास होते हैं। इसमें क्या कहते हैं इसको, कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट भी उठा लूँगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमसे रह गया था, डेट। तो डेट भी आपने लाजमी जो है वो डालना होता है। डेट का आप साइज़ देख लें, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड मुझे दे दे आप। ठीक है, यहाँ से हम इसको उठा लेंगे, बिल्कुल इसके सामने रख देंगे, ठीक है। डेट आप यहाँ पर भी रख सकते हैं और कोई और जगह पर भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर अच्छा होता है। तो आप इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट कर लें, इसको दोबारा सेलेक्ट करके इसके ये वाला दबाए, ठीक है। ये इसके हो जाएगा। और दूसरा आपने इसको बिल्कुल इस लाइन के साथ जो है रखना है। और डेट का साइज जो है हमने रखा है 10, ठीक है। तो ये आप 10 दूसरे का देख के वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम फाइल सिग्नेचर और सिंपली लगाएंगे अपना जो कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है वो, तो इसको हम उठाएंगे, ठीक है। वही इंफॉर्मेशन जो हमने बिजनेस कार्ड पर लगाई थी या किसी और चीज़ पर, वो आप यहाँ पर उठा के इसके साथ ही लगा दें, ठीक है। अब आप देखें इसमें मसला सिर्फ आ चुका है कि जो हमने इसमें इस्तेमाल किए वाइट है कलर्स, ठीक है। इसमें कलर्स यहाँ पर वाइट है, यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो रेड है, लेकिन इसका बैकग्राउंड वाइट है, इसमें नहीं दिख रहा। टेंशन नहीं, जो है वो आप सिंपल यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल लेके इसको सेलेक्ट कर लें और इसका जो है आप लेना है कलर जो है ये वाला, ठीक है। यह या ये, चलो ये ठीक रहेगा। फिर इसके बाद आपने ये लेना है और इसके पीछे जो हमारे पास शेप्स है सर्कल, इसको आपने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है और आपने आना है यहाँ पर, ये कलर आपने लेना, ठीक है। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता तो फिर आप ऐसा करें कि इसमें भी ये कलर ले लें, ठीक है। और फिर आपने सिलेक्शन टूल की तरफ और आपने यहाँ से ये सेलेक्ट कर ले आप, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट करना है ये वाला, ठीक है। और अच्छा, ये किस तरीके का काम हुआ है, तो ठीक है। आपने इसको शिफ्ट के साथ सारे को सेलेक्ट करना है और इसको भी आपने कर देना है सेलेक्ट। फिर आपने इसको कर देना है छोटा, ठीक है। और इसको ख़त्म करना है, उसको आपने देना है ये। चलो आप अब देखें, ठीक है। तो अब ये ठीक लग रहा है, लेकिन अभी भी ठीक नहीं लग रहा। तो आप इसको सेलेक्ट कर ले, इसमें हम देंगे वाइट, वाइट इसके साथ अच्छा लगेगा। चलो ये आप देख लें, ठीक है। इस तरीके से कॉन्टेक्ट हो जाएगा। और कॉन्टेक्ट इन्फो को आप सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे भी लगा सकते हैं। चलिए इतना हम कर लेते हैं कि फिर आपके पास इसके पास आप इसके बाद आपने आना अपने जो है ये तो सिंपल नेम लिखना है, उस पोजीशन लिखना है, इसके ऊपर आपने लाइन लगाना है, इसके लाइन के ऊपर सिंपल ही सिग्नेचर आएगा। तो उस चीज़ को आपने जो है कर देना है ठीक, ठीक है। इसको हम यहाँ से उठाएंगे और आप इसके सामने इसको रख दें। चलो, तो ये हम जो है रखेंगे बड़ी इस लाइन के साथ, ठीक है। और इसको आप सेलेक्ट कर ले, इसको दोबारा क्लिक कर ले और आप इसे ये वाला, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसको भी आपने फ़िलहाल ग्रुप कर ले और फिर इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और फिर आप चाहे तो इसको आप अनग्रुप कर ले, ताकि इसमें अगर आप चेंजेस करना चाहे तो आप कर सकते हैं। बाकी ये है कि आप इसमें अब जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास जो है डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। और आप इसको जो है कर सकते हैं। और चीज़ कि अगर आप ये चीज़ें यहाँ पर अच्छा नहीं लगता तो आप इसको डेट के ऊपर भी रख सकते हैं, या आपने इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो चलो ये नीचे वाला जगह हमारे पास खाली है, इसको हम यहाँ पर ला के छोड़ देंगे, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा फिर।
ठीक होगा। इस तरीके से आपका जो लेटर हेड है वो बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होगी। क्लास अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह कल, तो आप वहाँ से इसको एक एक पॉइंट से देख लेना। और आपने ये जो है 2 लेटर हेड बनाने हैं, अलग अलग जो है आपने बना देने हैं। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट बनाने हैं, 2 लेटर हेड बनाने हैं। पूरा जो है मेहनत लगानी है, वक्त देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिल तंग करो और बस कुछ भी बना दो। आराम आराम से करना है। ठीक है, पूरा दिन होता है, तो आप टाइम निकाल के जो है वो इसको आराम आराम से कर ले। बिल्कुल इस तरीके से यूनिक होना चाहिए, इस तरीके से हर चीज़ जो है अलाइन होना चाहिए। और जो है, क्योंकि आपको एक बात मैं बता दूं कि मेहनत आपने करनी है, आपने डिज़ाइनिंग सीखनी है, मुझे ऑलरेडी आता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप वक्त देंगे, टाइम देंगे, तो इंशाल्लाह से आपका डिज़ाइन जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहुत अच्छा होने लगेगा। ठीक है, तो इसे हम अब जो है ये डिलीट कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस कर ले, इसको सेव कर लिया, पर मैं दे दूंगा लेटर हेड डिज़ाइन। ठीक है, और इसको आप फोल्डर बना के सेव कर ले। ठीक है, ऐसे मैं इसको कर लेता हूँ सेव एंड ओके। चलो, ये तो हो जाएगा सेव। ठीक है, ये एआई में सेव हुआ। अब आपने करना है कि आपने जाना है फाइल पर। ठीक है, और आपने इसको कर देना है एक्सपोर्ट। ठीक है, और एक्सपोर्ट है, इस पर आपने आना कर लेटर हेड आपने करना है। ठीक है, क्योंकि आपने कल मुझे बताया था कि सर ये ब्लर आ रहा है, ग्रुप में आप जो है वो कह रहे थे कि ब्लर आ रहा है, ये हो रहा है, ये वो हो रहा है। ठीक है, तो इससे आप एक्सपोर्ट एस कर ले, और इसको भी आप वहीं पर सेव कर ले। ठीक है, जिस फोल्डर में आपने इसका एआई फाइल सेव किया हो। CMYK रहने दे, 10 कर ले, मैक्सिमम कर ले, 150 रख दे और कर ले ओके। तो ये हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से आपको नज़र आएगा। ठीक है ना, और इसको आप पीडीएफ में भी कर सकते हैं। पीडीएफ में मैं आपको आज सेव करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कल कुछ मसले इसमें आ रहे थे, तो वो ठीक तरीके से नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो लेटर हेड मैं सर्च कर लेता हूँ कहाँ पर गया है। ये रहा हमारा लेटर हेड। ठीक है, इसका ये जेपेग में। ठीक है, ये आप देखें, हमारे पास इसका लेटर हेड है वो आ चुका है। अब अगर आप इसको पीडीएफ में सेव करना चाहे, तो आपने आना है अपने यहाँ पर, और फाइल। ठीक है, सेव एज आप कर ले, इसके से पीडीएफ और सेव। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसमें चढ़खानी नहीं करनी, सेव पीडीएफ कर ले आप यहाँ से सिंपली, और ये सेव हो जाएगा पीडीएफ में। आपने दोबारा जाना है अपने सिस्टम में जहाँ पर आप उसको सेव करेंगे, और इसको आप कर ले यहाँ से पीडीएफ सर्च कर ले। सॉरी, कहाँ पर सेव हो गया वो। ठीक है, अच्छा एक सेकंड में देखता हूँ कि ये सेव कहाँ पर हो गया। फाइल, सेव एज, और ये तो डी में ही सेव हो गया, लेकिन यहाँ पर शो क्यों नहीं हो रहा। एक सेकंड, इसको हम यहाँ से दूर लेते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये पीडीएफ में है। अगर आप इसको भेजेंगे आप कस्टमर को, जब प्रिंट करेगा तो वो डायरेक्ट पीडीएफ से करेगा, इसका जो पिक्सल नहीं खराब होंगे। और ये आप देख लीजिए आपके पास पीडीएफ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। और जो है क्लास लेंगे